हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ प्रियो। मैं जानती हूँ प्रियो, बहुत से लोग निराशाओं में डूबे हैं, हताशाओं में हैं, जीवन में बहुत सी बातें बिगड़ी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें, फैसले नहीं ले पा रहे हो। आप जानते हैं आज प्रभु का कलाम आप लोगों के लिए है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के भीतर एक वरदान रखा है जिसको बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। एक ऐसा वरदान जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। हर बच्चा, जवान, बुजुर्ग, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता है और शैतान से लड़ सकता है। अपने घर में होने वाली तकलीफ़ों, उन विपरीत हालातों से वो उस वरदान के थ्रू लड़ सकता है। बहुत से लोग जानते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें उसका प्रतिफल मिलता है, पर बहुत से लोग नहीं जानते और आज भी उन्हीं फाइट्स में वो लगे हुए हैं। प्रियो, आज हम उसी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे और मैं विश्वास करती हूँ जब आप अपनी उस अद्भुत सामर्थ को पहचानोगे जो आपके अंदर ही छिपी हुई है, तो विश्वास करिए आपके घर में शैतान कार्य नहीं कर सकता। आप मेरे साथ एक स्थान से निकालिए निर्गमन 17 उसके 8 पद से आगे। यहाँ पर प्रियो घटना घटी है। मूसा इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा कर ले आया है और जब इजरायली मिस्र से निकल आए, बहुत से देश, बहुत से लोग उसके शत्रु बने, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों के साथ रहता था। अद्भुत कार्य उनके बीच में हो रहे थे, बहुत कुछ उनके जीवनों में हो रहा था। जब मूसा वहां से निकाल कर ले आया तो एक स्थान है रपीदीम। यहाँ पर इजरायली रुके हुए थे, उन्होंने डेरा डाला हुआ था और अमालेकी बहुत बड़ी संख्या में आकर इजरायलियों से यहाँ पर लड़ने लगे। आप मेरे साथ पढ़िए, लिखा है 8 पद से आगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। 9वां पद कुछ कहता है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। मूसा कहता है यहोशू से कि यहोशू कई लोगों को तो चुनकर छांट ले, जो अच्छे योद्धा हैं, जो अच्छी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उनको तो चुन ले और अलग कर और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जानते हैं, मूसा कहता है तू कुछ लोगों को छांट और उन अमालेकियों से लड़, और कल मैं जानते हो क्या करूंगा, कल मैं परमेश्वर की वो लाठी जो कभी मेरी हुआ करती थी अब वो परमेश्वर की है, मैं उसे लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ये कैसा युद्ध था जिसपे मूसा स्वयं लड़ने नहीं जा रहा है। यहोशू को कहता है तो कुछ लोगों को लेकर जा, तू लड़, पर मेरा काम कुछ और है। मैं पहाड़ी पर जाऊंगा, लाठी को लिए हुए जाऊंगा और वहां पर खड़ा रहूंगा। और देखिए क्या होता है। 10वां पद कहता है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। देखने कितना अद्भुत दृश्य यहाँ पर है। कुछ हो रहा है आत्मिक संसार में। मूसा, हूर और हारून पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। नीचे युद्ध लड़ा जा रहा है, एक भयानक युद्ध। और मूसा पहाड़ी पर जाकर क्या कर रहा है? अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा है। वो जब ये हाथ उठाना क्या होता है प्रियो? कई बार आपने देखा होगा, आप अलग अलग परमेश्वर के भवनों में जाते हैं या स्वयं भी आप कई बार प्रार्थना करते हुए हाथों को उठाते हैं। आप जानते हैं हाथों का उठाना के 2 कारण हैं। पहला, आप परमेश्वर को वो सारा आदर, वो महिमा दे रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर उसको वो इज्जत दे रहे हैं, कह रहे प्रभु तू महान है, तेरे समान कोई नहीं। आप उसको वो ऑनर दे रहे हैं। दूसरा, आप उसके आगे सरेंडर कर रहे हैं। लॉर्ड, मैं अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं करता, मैं अपनी ताकत पे, अपने धन, अपनी दौलत पर भरोसा नहीं करता, ये मुझे नहीं बचा सकते प्रभु। आई सरेंडर, मैं तेरे आगे सरेंडर करता हूँ। मैं सरेंडर करता हूँ प्रभु कि तू ही है जो मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। तू ही है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। तू ही है जो मेरे बच्चे के जीवन को बदल सकता है। तू ही है जो मेरे घर के हालातों को बदल सकता है। हाथों को उठाने का अर्थ है आप कंप्लीट सरेंडर करते हो अपने परमेश्वर के आगे। कई लोग घुटने टेक कर उसके आगे सरेंडर करते हैं। घुटने टेकने का अर्थ भी यही है। कई बार हम कहते हैं लॉर्ड अब नहीं होता हमसे,
हमें नहीं मालूम हमें क्या करना है, हम आगे कैसे जाएं, हमें नहीं मालूम। हम तेरे आगे सरेंडर करते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो उसके आगे सरेंडर करना सीख चुके हैं? पता है, बहुत से लोग हैं जो दुआ तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, पर भरोसा उनका परमेश्वर पर नहीं। भरोसा उनका अपनी धन दौलत पर है, भरोसा उनको अपनी सोर्सेस पर है, भरोसा उनको अपने मित्रों पर है। मनुष्यों पर अधिक भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है मनुष्य उनका साथ देंगे, पर उनका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर नहीं है। कलाम कहता है, मूसा यहोशू लड़ रहा था नीचे, लेकिन मूसा पहाड़ी पर था। पहाड़ी दिखाती है ऊंचाई के स्थान को। वो संसार से ऊंचे की ओर, प्रार्थनाओं में ऊपर की ओर। जब नीचे युद्ध लड़ा जा रहा है, मूसा प्रार्थनाओं में ऊपर की ओर गया है। जानते हैं, प्रार्थनाएं आपको संसार से ऊपर की ओर लेके चलती हैं। प्रार्थनाएं आपको आपकी परिस्थितियों से उठा के ऊपर की ओर ले चलती हैं। मूसा ऊपर की ओर गया, अपने हाथों को उठाए हुए था। जब जब उसके हाथ उठे रहते थे, यहोशू और इजरायली प्रबल होते थे अमालेकियों पर जब जब उसके हाथ थक कर नीचे होते, अमालेकी प्रबल होते थे। ये साइन था, एक चिन्ह था। यदि तेरे हाथ दुआ में उठे हैं, प्रार्थनाओं में उठे हैं, यदि तूने खुदा के आगे सरेंडर किया हुआ है, हो नहीं सकता कि तुम युद्ध को हारो, हो नहीं सकता कि तुम युद्ध को हारे। देखो क्या लिखा है, 11 पद कहता है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। 12 पद कहता है, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। जानते हैं प्रियो, मूसा की, जैसे मैंने कहा, मूसा के हाथ दुआ में उठे हुए थे। मूसा ने सरेंडर किया था प्रभु के आगे। मूसा परमेश्वर की महिमा कर रहा था। वो कह रहा था, मुझे यहोशू पे भरोसा नहीं, मुझे अपनी ताकत पे नहीं, अपनी इजरायलियों पे भरोसा नहीं, मुझे उनकी स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं, ना मैं अमालेकियों से डर रहा हूँ, ना मुझे शत्रु का भय है, पर प्रभु मैं तेरे आगे कंप्लीट सरेंडर करता हूँ। इजरायलियों के बिहाफ पे मूसा पहाड़ी की चोटी पर हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा था। जब उसके हाथ भर गए, बहुत समय तक वो हाथों को नहीं उठा पा रहा था, हाथ थक जाते हैं, उसके हाथ भर गए तो जानते हैं, एक तरफ से हारून, एक तरफ से हूर उसके हाथों को संभाले हुए थे। उन्होंने पत्थर पर मूसा को बिठा दिया, उसके हाथों को संभाले हुए थे, और मूसा के हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और लिखा है, यहोशू और उसके अनुचरों ने अमालेकियों से वो युद्ध जीत लिया। हालेलुया। प्रियो, कैसा भी युद्ध आपकी लाइफ में चल रहा है, जानते हैं कई बार परिस्थितियां युद्ध की माने नजर आती हैं, और अगर आप शत्रु को देखोगे तो आपको लगेगा मैं नहीं जीत सकता, इससे बहुत पावरफुल है, ये कर्ज इतना बड़ा है, मैं कैसे, कभी जीवन में क्या मैं इस कर्ज से बाहर निकल पाऊंगा, कभी मैं निकल पाऊंगी इस कर्ज से बाहर। ये विवाह जो मेरे घर में नहीं हो रहे हैं, मेरे बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, क्या कभी इनका विवाह होगा? क्या कभी मेरे घर से लड़ाई झगड़े दूर होंगे? क्या मेरे पति, मेरे बच्चे जो नशे की आत्माओं में की गिरफ्त में हैं, जो नशे किया करते हैं, क्या कभी इनसे बाहर निकलेंगे? क्या मेरे घर में सुख शांति आएगी? बहुत से शत्रु नजर आते हैं, और जानते हैं कई बार मनुष्य होने के का स्वभाव होता है हमारे भीतर, और लगता है क्या इस शत्रु से कभी हम जीत पाएंगे? बड़ी निराशा में लेके जाता है विरोधी आपको। वो युद्ध भी लड़ रहा होता है और आपके मनोबल को भी तोड़ रहा होता है। वो युद्ध भी लड़ रहा होता है आपके खिलाफ, तहस नहस कर रहा होता है घर की चीज़ें, घर के हालात बदल रहा होता है, और दूसरी तरफ आपके मनोबल को तोड़ रहा होता है, आपको निराशा में लेकर जा रहा होता है। आप प्रार्थनाएं तो कर रहे होते हैं, पर आपको स्वयं अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं होता। आप वचन भी पढ़ रहे हो, पर वो भी व्यर्थ लगता है, प्रार्थनाएं भी व्यर्थ लगती हैं। पर जानते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो खुदा के साथ संबंध में रहता था, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के आगे सरेंडर करके चलता था, जिसको अपनी योग्यताओं पे भरोसा नहीं था, जिसको अपनी सेना पे भरोसा नहीं था, जिसको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ
अपने परमेश्वर पर भरोसा था, वो उस पर विश्वास करता था। उसके हाथ दुआ में उठे हुए थे और जब तक उसके हाथ दुआ में उठे रहे, इजरायली उस युद्ध को जीतते रहे। लिखा है सूर्यास्त तक उसके हाथ स्थिर रहे और इजरायलियों ने वो युद्ध जीत लिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपके हाथ दुआ में उठे हैं और जब तक आपके हाथ दुआ में उठे हैं, विश्वास करिए आप कोई भी युद्ध नहीं हार सकते। कैसा भी परिस्थिति हो, कैसे भी अंधकार दिख रहा हो, विश्वास करिए। यीशु मसीह के नाम में इस बात को मैं आपको कहती हूँ, यदि आपके हाथ विश्वास के साथ दुआ में उठे हैं, आप उस युद्ध को नहीं हार सकते। ये परमेश्वर का वचन है उन लोगों के लिए जो आज इस प्रकार की निराशाओं से घिरे हैं। ये परमेश्वर का वचन है उन लोगों के लिए जिनके मनोबल को विरोधी ने तोड़ दिया है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी, एक वरदान है जो प्रभु ने हर एक के भीतर रखा है, हर एक को दिया है। उम्र, आयु, वर्ग, हर एक चीज़ से बाहर एक वरदान है जो हर एक के भीतर है। जानते हैं वो कौन सा वरदान है? प्रार्थना करने का। वचन में लिखा है, मैं अंत के दिनों में अपना प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा। हर एक पर बेपरिमाण उंडेला जाएगा प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा। आप जानते हैं आपके ऊपर वो उंडेला जा चुका है, आपके भीतर वो है, प्रार्थना करना। और जब तक आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके हाथ प्रार्थनाओं में उठे हैं, आप विश्वास करिए आप कोई युद्ध नहीं हारेंगे। ज़रूरी ये है कि आप प्रार्थना करें। बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, बहुत से लोग नहीं जानते। प्रियो, अधिकतर मैंने लोगों को चिंता करते हुए देखा है, मैंने अधिकतर लोगों को निराश होते हुए देखा है। प्रार्थना करते हुए लोग बहुत कम नज़र आते हैं, खुदा के आगे सरेंडर करते हुए लोग बहुत कम नज़र आते हैं। ऐसे लोग तो मिलते हैं जिन्हें अपने धन, अपनी दौलत, अपनी सोर्सेज, अपनी चीज़ों पे भरोसा है, उनको अपने घर की बहुतायत पे भरोसा है, उन्हें परमेश्वर पे भरोसा नहीं। बहुत कम लोग मिले जो सच में, वास्तव में उसके आगे सरेंडर करके चलते हैं। बहुत कम मिले जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं। बहुत कम मिले जिनका संबंध परमेश्वर के साथ है, एक रिलेशनशिप में है। परमेश्वर को परमेश्वर बनाकर उसके स्थान पर रख देने से और फिर अपने जीवन को अपने तरीके से जीने से कोई फायदा नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक संबंध में उतर जाने से, यदि आप उसके साथ एक संबंध में हो, रिलेशनशिप में हो। जानते रिलेशनशिप क्या होता है? आप अच्छे समय में भी उसके साथ हो, आप बुरे समय में भी उसके साथ हो। हम कहते हैं प्रभु तो हमारे साथ है, ऑब्वियसली वचन कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट क्वेश्चन ये है, क्या आप उसके साथ हैं? वो आपके साथ है, लेकिन आपका उसके साथ रहना ज़रूरी है। दोनों बातों में डिफरेंस है। परमेश्वर आपके साथ है, नो डाउट। आप ऑफिस को जाते हो वो आपके साथ है, आप घर में हो वो आपके साथ है, आपकी हर विपरीत से विपरीत हालात में वो आपके साथ है। बट आप उसके साथ हो या नहीं, यानी कि आप उस संबंध में हो कि नहीं, वो प्रार्थनाओं का जीवन है कि नहीं। बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं और आप जानते नहीं बहुत बड़ी सामर्थ्य है ये प्रार्थना, बहुत बड़ी सामर्थ्य। प्रार्थनाओं से क्या कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं वचन में लिखा है दानिएल प्रार्थना कर रहा था 21 दिन, उपवास और प्रार्थना में वो था। और जानते हैं उसकी प्रार्थना का क्या असर हुआ? वो इधर प्रार्थनाएं कर रहा है 21 दिन, उपवास प्रार्थनाएं, स्वर्ग से मिकाएल भेजा जा रहा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत भेजा जा रहा है उसकी सहायता के लिए। जिब्राइल भेजा जा रहा है। आप जानते हैं, पृथ्वी पे घुटने टेक कर प्रार्थना करते हो, स्वर्ग में हलचल हो जाती है, वो परमेश्वर के दूत एक्टिव हो जाते हैं आपकी प्रार्थनाओं के कारण। आप प्रार्थना ही नहीं करते, वो इनएक्टिव रहते हैं, कुछ नहीं करते, और आप बस चिंता कर रहे हो, स्वर्गदूत हैं सहायता के लिए, बट आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं उन्हें हरकत में लाती हैं, आपकी आराधना उन्हें हरकत में लाती है, आपका सरेंडर कर देना उन्हें हरकत में लाता है। परमेश्वर कार्य करता है जब आप प्रार्थनाएं करते हो। आपने कभी रात में जग कर प्रार्थनाएं की है कि प्रभु आज की रात मैं सिर्फ प्रार्थना करूँगा, तेरे साथ समय बिताऊँगा। कब से मैंने उस रीति से तुझसे बात नहीं करी, कब से मैंने उस रीति से प्रार्थना नहीं करी। कोई रात आपने प्रभु के साथ बिताई कि प्रभु आज मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे कलाम को पढ़ूंगी, तेरे कलाम को पढ़ूंगा
और प्रार्थनाएं करूँगा। वो परिस्थिति तो बहुत भयानक नज़र आ रही है, पर प्रार्थनाएं बड़ी थोड़ी हैं। चीज़ें बहुत टफ नज़र आ रही हैं, प्रार्थनाएं बहुत थोड़ी हैं। समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं प्रार्थनाओं के लिए। जानते हैं, यदि आप समय नहीं निकालोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, शैतान ताकतवर होता जाएगा। वो प्रार्थनाओं से डरता है। वो डरता है जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब आप प्रार्थना करोगे उसे छोड़कर जाना होगा। जब आप प्रार्थना करोगे उसे उस घर, उस परिवार, उस जीवन को छोड़ कर जाना होगा। आपकी प्रार्थनाएं बड़ी सामर्थ्य हैं प्रियो। क्या करिए प्रार्थनाएं। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जब लग रहा होता है अब मैं क्या करूं, बैठिए और प्रार्थना करिए। कोई स्थान नहीं होता पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर कोई मैं आपको लिख के प्रार्थना नहीं दे सकती। कई लोग फ़ोन पे कहते हैं सिस्टर कोई लिख कर प्रार्थना बता दीजिए, हम वही क्या करेंगे। नो, जैसा आप अपने पिता से बात करते हो, नॉर्मल, जैसे आप अपने पिता से अपने हृदय की बातें करते हो, इसी रीति से परमेश्वर से करिए। जो कुछ आपके हृदय में है वो उससे कहिए। दाऊद एक स्थान पे कहता है मैं अपने हृदय की बात तुझसे खोल कर कहूँगा। जो कुछ मेरे हृदय में मैं तुझसे बात करूँगा, इसी को प्रार्थना कहते हैं। जो आप बात करते हो वो ही प्रार्थना है। इसीलिए प्रियो, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। कोई समय परमेश्वर के साथ ठहराइए कि खुदा मैं तेरे साथ बैठकर प्रार्थनाएं करूंगा। चीज़ें नहीं बदल रही प्रभु, पर मैं जानता हूँ जब मैं प्रार्थना करूंगा चीज़ें बदलेंगी। ये वो गिफ्ट है, ये वो वरदान है जो प्रभु ने हरेक की, हर बच्चा प्रार्थना कर सकता है, जवान प्रार्थना कर सकते हैं, बुजुर्ग प्रार्थना कर सकते हैं, विवाहित अविवाहित प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से बाहर है, आप प्रार्थना करिए, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी। आप अपनी सहायता के लिए संसार की ओर दौड़ते हैं। जानते एक स्थान पर लिखा है, भजन संहिता 121 उसका पहला पद, जानते क्या कहता है? मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वचन में लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मैं कहाँ से सहायता को प्राप्त करूं? मैं कहाँ से पाऊं उस सहायता को? अधिकतर लोग संसार में सहायता ढूंढने जाते हैं, मित्रों के पास, अपने से बड़ी सोर्सेस को लगाते हैं, बड़ी रिश्वतें देकर, बहुत सी चीज़ों को कर सहायता पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन में दाऊद कहता है मैं कहाँ जाऊँ सहायता के लिए? दूसरा पद कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? यहोवा की ओर से। कब मिलती है? जब मैं उसे पुकारता हूँ, जब मैं उसके सम्मुख जाता हूँ, जब मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, मुझे सहायता निश्चय मिलती है। एक स्थान पर और लिखा है, भजन संहिता 120 पहला पद कहता है संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। बड़ा खूबसूरत वचन है। संकट के समय मैंने उसको पुकारा, यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। प्रिय, आप किसको पुकार रहे हो? किसको पुकार रहे हो? वचन कहता है मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। पुकारने की ज़रूरत है प्रार्थनाओं के जीवन में को मजबूत करने की, ज़रूरत है प्रार्थनाएं करने की। एक बड़े अभिषिक्त व्यक्ति के विषय में मैं पिछले दिनों सुन रही थी। बड़े अभिषिक्त व्यक्ति, प्रभु के अद्भुत दास, आज वो इस संसार में नहीं है, पर उनके विषय में एक बात कही जा रही थी कि जब वो एक बैंक में जॉब करते थे और जब वो अपने कार्यस्थल पे पहुँचे, उस बैंक में पहुँचे, तो बैंक खुलने में 5 मिनट बाकी थे और उनका ये डेली का रूटीन था कि यदि वो थोड़ा पहले पहुँच जाए, 5 मिनट बाकी हैं, तो वो एक स्थान पर थोड़ा साइड होकर बैंक से उन 5 मिनट में भी परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। उन 5 मिनट को भी वो वेस्ट नहीं करते थे। वो कहते थे वो 5 मिनट हैं, बड़ा खूबसूरत समय, ये समय भी खुदा के साथ बिताऊंगा। एक कोने में जाकर अपनी आंखें बंद कर वहीं खड़े होकर, रोड चलती थी, लोग चलते थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। उस 5 मिनट में भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उन्हें अद्भुत बातों को उनसे किया करता था उस 5 मिनट में भी। और लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं है प्रार्थना करने का। लोग कहते हैं बहुत बिजी शेड्यूल है, हम नहीं कर सकते। समय निकालना पड़ेगा। यदि आप चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, आपको समय निकालना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ेस देना बंद करिए। जानते, प्रार्थना ना करने के सिर्फ एक्सक्यूज़ेस होते हैं, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं होता।
कोई कारण नहीं होता कि हम प्रार्थना ना करें। आप जो भी कहोगे वो व्यर्थ है, वो एक्सक्यूज़ है, हमारे बहाने होते हैं कि हम नहीं करना चाहते। हमारे पास काम है, हमारे बिजी शेड्यूल है। आप दाऊद से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते। इज़राइल का राजा था, बड़ी जिम्मेदारी थी उसके पास, बहुत सी चीज़ें थी, उसके बाद भी लिखा है, वो वचन में लिखा है, मैं 7 बार तेरी आराधना करूँगा। 7 बार कैसे समय निकालता था वो आराधना करने का। आप दानियल के विषय में पढ़ें, एक पोस्ट होल्डर व्यक्ति था, उसको एक पद मिला था, गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो राजा के अधीन कार्य करता था। उसके बाद भी प्रतिदिन रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार 3 बार परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था। आप इनसे ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते। आप जानते हैं यीशु मसीह कितना बिजी थे? पूरा दिन सेवकाई करते थे, पूरा दिन भीड़ से मिलते थे, पूरे दिन वो चलते थे और कार्य करते थे। उसके बाद भी अगर आप पढ़ कर देखेंगे, ज़्यादा समय उन्होंने प्रार्थनाओं में बिताया, पूरी रात उन्होंने प्रार्थनाओं में बिताई। दिन में समय नहीं मिला तो वो रात भर प्रभु के सामने बैठते थे। एक रिलेशनशिप था, वो कार्य कुछ भी कर रहे हो लेकिन वो कनेक्ट रहते थे। प्रार्थनाएं आपको कनेक्ट रखती हैं प्रभु के साथ। लेकिन आज लोगों के पास बहुत एक्सक्यूजेस हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर पाते, हमें आती नहीं है। यदि आप नहीं करोगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं करेंगी। आप कैसे सिखाओगे अपने बच्चों को कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। इसीलिए प्रिय, ज़रूरी है कि आपके हाथ प्रार्थना में उठे रहें। ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के आगे सरेंडर करके चलें। ज़रूरी है कि आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर हो, आपके यीशु मसीह पर हो। समय को निकालना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। और अंतिम समय में, ये जो अंतिम युग चल रहा है, अंतिम समय, बस यीशु मसीह के आने में बहुत थोड़ी देर रह गई है, बहुत शीघ्र है उसका आना। और वो जो प्रॉमिसेस प्रभु ने किए अंतिम समय के लिए, कि अपना आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा, अपना प्रार्थना सिखाने वाला। ओ यदि आपको नहीं आती प्रार्थना करनी, प्रभु वो आत्मा मेरे भीतर उंडेल कि मैं प्रार्थना करना सीख सकूं। वचन में लिखा है, उसका आत्मा हमारे भीतर आप ही आहें भर भर के हमें प्रार्थना करना सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर प्रार्थना करता है, आपको नहीं करनी पड़ेगी। वो जानता है आपकी क्या इच्छा है, वो जानता है कि उसे किस रीति से प्रार्थना करना है। वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक प्रभु के सामने प्रार्थना करता है। इसलिए मांगिए, प्रभु वो आत्मा मुझे दे कि मैं प्रार्थना कर सकूं। आपको नहीं आता, प्रभु से मांगिए, कहिए प्रभु वो आत्मा, वो प्रॉमिस जो आपने किया है कि आप अंतिम समय में वो आत्मा सब पर उंडेलोगे, मुझे भी ज़रूरत है प्रभु, मुझ पर भी उंडेल कि मैं प्रार्थना करना सीख सकूं। भोर को प्रार्थनाएं किया करिए। भोर का समय बहुत अच्छा होता है, शांत होता है सब कुछ। वो पहला भाग आप प्रभु के पास लेकर आते हैं। जानते हैं भोर कौन सा समय होता है? पहला दिन का पहला भाग आप प्रभु के पास लेकर आते हो। प्रभु इस दिन के पहले भाग को तेरे सामने लाता हूँ, ये तेरे लिए है प्रभु। इससे पहले कि मैं अपने कॉलेज जाऊँ, अपने ऑफिस जाऊँ, अपने घर के कामों में लगूँ, पहले तेरे साथ समय बिताऊंगी। पता है परमेश्वर प्रसन्न होता है आपके पहले भाग से। चाहे आप अपनी कमाई का पहला भाग उसे दो, अपने चीज़ों का पहला भाग उसे दो, अपने दिन की शुरुआत उसके साथ करो। खुदा खुश होता है। आप पढ़ के देखिए, प्रभु ने पहले भाग से हमेशा प्रेम किया है। वो पहला प्रेम, वो भोर का समय खुदा के साथ बिताइए। जब आप अपने कामों पर जाने से पहले, अपने बेड से उतरने से पहले प्रभु के साथ समय बिताइए। अपने दिन भर के कामों को करने से पहले खुदा के साथ समय बिताइए। भोर को प्रार्थनाएं किया करिए, इसकी बड़ी सामर्थ है। शाम को जब सब लोग घर लौट जाते हैं, अपने परिवार को लेकर बैठिए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। बहुत सामर्थ है पारिवारिक प्रार्थनाओं की। अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाइए यीशु मसीह के साथ। खुद प्रार्थनाएं किया करिए, समय को निकाल कर, बांध कर, अपने समय को नियुक्त करके खुदा के साथ बैठा करिए। और कलीसियाई प्रार्थना यानी प्रभु के भवन में जाकर प्रार्थना ज़रूर किया करिए। और जब तक आपके हाथ इस रीति पे प्रार्थनाओं में उठे रहेंगे, आपको युद्ध नहीं हार सकते। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमें बल और हिम्मत देता है। और आपका वचन कहता है यीशु कि जब मूसा के हाथ प्रार्थनाओं में उठे थे,
अमालेकी युद्ध को हार रहे थे, इजरायली जीत रहे थे। प्रभु आज तेरे लोग तेरे सामने इस बात को कहते हैं कि हाँ, हम प्रार्थनाएं करेंगे। प्रभु यदि इनको नहीं आता प्रार्थना करना तो वो आत्मा इन्हें दे जो इन्हें सिखाए इन्हें किस रीति से प्रार्थना करना है। हाँ प्रभु, हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को मैं तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ। आज ही से नई शुरुआत करने वाले हो सके, तेरे साथ संबंध में आए, तेरे साथ समय बिताना सीख सके और इनके घर की जीवन की परिस्थितियाँ यीशु के नाम से बदलने पाए। प्रभु का आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, खुदा कार्य करता है, जैसे मैंने कहा उसके स्वर्गदूत हरकत में आते हैं। परमेश्वर कार्य करता है जब आप प्रार्थनाएं करते हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आज से आपने एक निर्णय लिया है कि अब आप प्रार्थनाएं करोगे तो प्रभु का आत्मा आपकी ज़रूर सहायता करेगा। यदि आपकी प्रार्थना के निवेदन है, आपके अनुभव हैं, तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट डिटेल पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप कॉल नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। हम आपके मैसेजेस को पढ़ के उन लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करेंगे जिनके नेम्स आप हमें सेंड करेंगे। प्रियो, आप वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं या और जानना चाहते हैं प्रभु के बारे में तो YouTube पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए। खुदा का वचन वहाँ पर है और आप उसे सुनिए, आशीषित होइए और उसे सुनकर और अधिक प्रभु में बढ़िए, प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़िए और सामर्थ्य को पाइए। हालेलुया। प्रियो, हमारा प्रोग्राम एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप इसे देख सकते हैं, आश्रित हो सकते हैं। अपने लोगों को, अपने मित्रों को बताइए और इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्यों को कर रहा है। बहुत से लोगों की टेस्टिमनीज आती हैं। हम सारा आदर, महिमा, इज्जत सिर्फ परमेश्वर को देते हैं क्योंकि वही है जो आपके जीवनों में कार्य करता है। यदि प्रार्थनाओं के निवेदन है तो आप ज़रूर से हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम।